जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए तो हम दिखाई अब दे रहे हैं। सब लोग मिलकर एक बार यस या नो में जवाब करना है। यस सर। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट जितना समझे हैं वो सब पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। आज सब क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाते चलना और बनते भी चलेगा। सब आसान आसान है, मुश्किल नहीं है। सब आसान कैसे हो गया? क्योंकि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बना पढ़ चुके हैं और कॉन्सेप्ट पर सवाल आएगा तब बनता ही चलेगा। आंसर करिए। √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस √72 अनंत तक है। इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो आंसर कितना होगा? विद इन सेकंड में आप लोग आंसर कर दीजिए। √72 माइनस में अनंत तक है, कौन सा आंसर होगा? जिनका नहीं चल रहा है दोबारा ज्वाइन करने के लिए कह दीजिए, कमेंट में कर दीजिए रीज्वाइन, तो उनका चलना प्रारंभ हो जाएगा। 72 को हम लिख देंगे 9 गुना 8। ऐसे हम दो संख्या को गुना करेंगे कि गुना करने पर 72 और डिफरेंस 1 हो, तो 8 गुना 9 72 हो गया, डिफरेंस हो गया 1। डिफरेंस कितना पर है? 1 पर है। प्लस रहेगा तब बड़ा मान, माइनस रहेगा छोटा मान, तो माइनस में है तो आंसर हो जाएगा सबसे छोटा वाला। और सबसे छोटा वाला कौन सा है? 8 है। दोनों में सबसे छोटा वाला, दोनों में सबसे छोटा वाला आंसर। माइनस है तो छोटा और प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा। इसका आंसर कर दीजिए। √6 प्लस एक्स का मान √6 प्लस √6 अनंत तक है। हम आपको बताए हैं, याद है? अगर x बराबर मान दे रखा है √a, प्लस का दिया है √a और प्लस का √a प्लस अनंत तक दे रखा। कहाँ तक दे रखा है? अनंत तक। और y बराबर दे रखा है √a माइनस √a माइनस √a माइनस अनंत तक दे रखा। तो इसमें सबसे पहले पूछेगा कि x माइनस वाई दोनों के डिफरेंस कितना का है? कहेगा दोनों का डिफरेंस 1 का, 1 का डिफरेंस है। क्योंकि x का जब हम लोग मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा रूट में 4a प्लस 1 और प्लस 1/2 फॉर्मूला था। और y का मान हो जाएगा रूट में 4a प्लस 1 माइनस 1/2। तो दोनों को अंतर कर दिए 1। दोनों को जब हम गुना करने आए कि x गुना y का मान क्या होगा, तो जो संख्या है a है तो a के बराबर। और तीसरा अगर योग पूछ दिया कि इसका योग क्या होगा, x प्लस y, तब हम इसको योग करने जा रहे हैं। एलसीएम योग कर दिए तो योग आ गया। अब जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हो गया रूट में 4a प्लस 1। योग आ जाता है √4a प्लस 1। अंतर आ गया x माइनस बाई 1 के बराबर 1 के। गुणनफल आ गया 1 के बराबर, योग आ गया √4a प्लस 1। यही हमें मान दे रखा है कि √6 x का मान है अनंत तक और y का मान है। तो यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तो हम कह देंगे कि x माइनस बाई 1 के बराबर होगा। डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है जो 1 के बराबर होगा। अर्थात ये भी लिखेंगे x माइनस बाई माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस बाई माइनस 1 बराबर 0 किस ऑप्शन में है? x माइनस बाई माइनस 1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। x माइनस बाई माइनस 1 बराबर 0 किस ऑप्शन में है? ए में।
आया था ये, वाह बहुत बढ़िया। ये आया है जो मुस्कुरा सकते। इसका अंतर करिए, मान निकालिए, अभी दो के गुणज में है तो दो के डिफरेंस पर लाएंगे। दो के गुणज में मान है ना, तो दो के डिफरेंस पर मान को तोड़ के बताइए। दो के गुणज में है, तो जैसे दो के जब गुणज में हम लोग मान निकालें, यहाँ दो के गुणज में है तो दो के डिफरेंस पर 63 को लाएंगे, तो आप कहिएगा 9 × 7 = 63। ऐसे दो कौन सी संख्या है कि गुना करने पर हमें 63 हो, तो 63 लाने के लिए कौन सा है, 9 × 7। 9 में 7 से गुना कर दिए 63। एक बार और सर बता देंगे, एक बार और बता देते हैं। 9 × 7 कितना है, कहिएगा 63 है। दो के डिफरेंस पर ले आएंगे तो 9 में 7 से गुना कर देंगे, 63 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में है तब बड़ा वाला मान, माइनस में है तो छोटा वाला मान। तब प्लस रहेगा बड़ा वाला मान आंसर करेंगे, माइनस रहेगा छोटा वाला मान आंसर करेंगे। प्लस है तब बड़ा वाला मान आंसर होगा, अर्थात तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दो नंबर बहुत आसान है, इसमें क्या है, दोनों का अंतर एक होता है। दोनों का अंतर कितना होगा, एक। ये तीनों डायरेक्ट याद रखिएगा कि x बराबर रूट ए प्लस में अनंत तक है, y बराबर रूट ए माइनस में अनंत तक है। तो x का मान x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस एक के बराबर होगा। दोनों का गुणनफल जो संख्या रूट में है उसके बराबर होगा, और x प्लस वाई रूट 4a प्लस 1 होगा। तब ये दो गो संख्या हमें दे रखा है कि x बराबर रूट एक्स रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 अनंत तक, y बराबर रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 अनंत तक है। तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, एक। कोई भी संख्या रहे, 6 रहे, 8 रहे, 7 रहे, 5 रहे, 9 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, हमें डिफरेंस कितना होगा, दोनों का मान एक होगा। x माइनस वाई और एक आ गया इस साइड, -1 बराबर 0। तो x माइनस वाई -1 बराबर 0 किस ऑप्शन में है, x माइनस वाई -1 बराबर 0 ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ईजी सवाल था, जस्ट फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला से बन गया था। क्लियर, इसका आंसर करिए। अभी 3 के डिफरेंस पर लाना, 3 के डिफरेंस पर लाना है। अगर नहीं डिफरेंस लगेगा उसके लिए तो फॉर्मूला हम आपको बताए ही हैं, 8 फॉर्मूले ना प्लस माइनस वाला में। इसका आंसर करिए क्विकली, सबका सही आंसर होना, जितने लोग हैं सब लोग का सही आंसर आना।
आया जी। 88 को 3 के डिफरेंस पर लाएंगे तो आप कहिएगा कि 8 गुना 11 गुना करने पर 88 हो और अंतर 3 हो। तो गुना करने पर 88 और अंतर कितना है 3, गुना कर दिया 88 अंतर 3 हो गया। कहिएगा यस सर। तो गुना 8 गुना 11 88 डिफरेंस हो गया 3 का। और डिफरेंस छोटा है कि प्लस होगा कि माइनस, तो माइनस है। तो माइनस है तो छोटा वैल्यू आंसर कर दीजिएगा 8। माइनस है तो छोटा वैल्यू, प्लस है तो बड़ा वैल्यू। माइनस है छोटा, प्लस है बड़ा। 4 के बाद 5 पर आ जाइए। 5 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा है कि किसके बीच में है और किसके बीच में है, मान आपको निकालना है। कोई कह रहा है 6 बजे से ही ठीक है, कोई कह रहा है यही टाइम बढ़िया है। देख लेते हैं जो सूटेबल आप लोगों को लगे उसी टाइम में पढ़ लीजिए। तो रूट 5 अनंत तक है, हमें बिटवीन किसके किसके बीच में है मान निकालना। चलिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए कितना बेहतरीन तरीका हम आपको बताते हैं। कुछ करना नहीं है, ये प्लस में है कि माइनस में है, कहिएगा प्लस में। तो 5 के जस्ट बाद, 5 के जस्ट बाद कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा संख्या है कि हमें 1 के डिफरेंस पर आए और 2 फैक्टर के दो संख्या के गुणनफल में बराबर हो। पहले हम 6 में, प्लस है तब बाद में जाएंगे, माइनस है तब जस्ट पहले। तो 5 के जस्ट पहले कौन सी संख्या, पहले 6 लाएं। 6 को क्या हम 1 के डिफरेंस पर ला सकते हैं, कहिएगा यस सर, ले आए। 2 गुना 3 6 हो गया, 1 के डिफरेंस हो गया। तब प्लस है, जस्ट बाद वाले संख्या लेना है। जस्ट बाद वाले ऐसे संख्या लेंगे जो 1 के डिफरेंस पर हो और 2 संख्या के गुणनखंड पर टूटे। तो 2 गुना 3 6, तो 2 और 3 के बीच में होगा। तो हम कहेंगे कि 2 तथा 3 के बीच में, 2 तथा 3 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना था। प्लस है तो बाद में लेंगे और माइनस है तो जस्ट पहले वाले संख्या लेंगे। प्लस है तो बाद वाली संख्या और माइनस है तो जस्ट पहले वाली संख्या। प्लस है तो जस्ट पहले वाले संख्या। जैसे हम एक और सवाल ले लेते हैं एग्जाम्पल में, मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल भी होना कुछ जरूरी है। दिया गया है कि √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस अनंत तक किसके किसके बीच में होगा। तो किसके किसके बीच में मान होगा, मान निकाल करके हमें बताइए। तो किसके बीच में है, तो हम कहेंगे कि 7 के जस्ट बाद लेना है। तो 7 के जस्ट बाद 8 नहीं टूटा, 9 1 के डिफरेंस पर नहीं टूटा, 10 1 के डिफरेंस पर नहीं टूटा, 11 1 के डिफरेंस पर नहीं आया, 12 आ गया, 12 1 के डिफरेंस पर आ गया। 4 गुना 3, तो हम कहेंगे कि 3 तथा 4 के बीच में, 3 तथा 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच। 2 और 3 नहीं, बाद में लीजिए। प्लस है तो बाद में लेना है, पहले नहीं बाद में लेना है। 3 तथा 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच में, 3 तथा 4 के बीच में। चलिए नहीं 6 नहीं 7, 6.5 से रख देते हैं, 6.5। अब कोनो दिक्कत, सबका रह गया मन ना, सभी लोगों को मन रह गया। यह 6 का दिक्कत है जी। ये प्लस है तो बाद में लेंगे, लेकिन माइनस रहेगा तो हम पहले लेंगे। जैसे दिया गया एक और संख्या हम ले लेते हैं। दिया है कि √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस अनंत तक है। किसके किसके बीच में है आप बता दीजिए कि किसके किसके बीच में होगा। अब माइनस है, प्लस रहेगा तो बाद वाले लेंगे, माइनस रहेगा तो पहले वाले लेंगे। किसके किसके बीच में, वे कह रहा है कि सर 8 तो भी टूट रहा है, 4 गुना 2, लेकिन डिफरेंस हमें 1 ना चाहिए। डिफरेंस 1 नहीं ना है, 1 के डिफरेंस पर लाना था ना जी। तो 1 के डिफरेंस पर लाना है। तो 8 तो नहीं टूट रहा है, तब इसके अब पहले चलेंगे। 7 नहीं, 6 टूट जाएगा, 6 टूट गया।
6 हो गया 2 गुना 3। तब प्लस है तब बाद वाले संख्या लेंगे, माइनस है जस्ट पहले वाले हम लोग संख्या लेंगे। तो ये 2 तथा 3 के बीच, 2 तथा 3 के बीच, तो 2 तथा 3 के बीच में प्लस है तब बाद में लेंगे, माइनस है तो जस्ट पहले वाले संख्या लेंगे। इसका आप आंसर करिए। माइनस में है, किसके किसके बीच में है? √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस अनंत तक है। मान निकालिए किसके बीच में है बताइए हमें, किसके बीच में है बताइए। अर्थमेटिक का स्टार्ट हो जाएगा अब बहुत जल्द, 1 से 2 दिन में। बाकी जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट बचेगा वो हम लोग सैटरडे संडे वाले में कवर कर लेंगे। तो √5 यहाँ हो गया √5 माइनस √5, 5 से जस्ट पहले 4 नहीं टूटा, 3 1 के डिफरेंस पर नहीं आया, 2 आ जाएगा, आ गया, 1 गुना 2 2 हो गया। तो 1 और 2 के बीच में 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 के बीच, वाह बहुत बढ़िया। 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 नहीं, 1 और 2, माइनस है ना तब पहले वाले हम संख्या लेंगे और प्लस रहेगा तब बाद वाले संख्या ढूंढेंगे। इसका आंसर करिए। अब बताइए क्या आप मान निकाल सकते हैं? अब तो 3 के डिफरेंस पर टूटने वाला 7 है नहीं, तब इसके लिए फॉर्मूला बताएं, साथ साथ में फॉर्मूला भी हम लिखते चलेंगे, मजा आता चलेगा। फॉर्मूला याद है, x बराबर √a प्लस का b√a प्लस का b√a प्लस अनंत तक। x का जो मान होता है रूट में 4a प्लस b² और प्लस b/2, और y बराबर नेगेटिव वाला में लेके चले आते हैं, तो √a माइनस का b√a माइनस का b√a माइनस अनंत तक। तब जो y का मान होगा रूट में हो जाएगा 4a प्लस b² माइनस b/2, 4a प्लस b² माइनस b/2। हमें मान किसका निकालना है? माइनस वाले का मान निकालना है, y का मान निकालना है। निकाल दीजिए। रूट में 4a 4 गुना 7 28 और प्लस का b², 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9 और माइनस 3 का हो गया 2। 28 और 9 कितना है 37, 28 और 9 37, तो √37 माइनस 3/2, √37 माइनस 3/2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। अगर फैक्टर नहीं टूटा तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और फॉर्मूले से आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर? आठ नंबर पर आ जाइए। 8 नंबर सवालों का आंसर करना है।
ए क्या है, ऐसे प्लस ही बताइए, देख रहा है ना विनोद, प्लस है। ये जो सवाल है, सवाल ही ओलझोल है, ओलझोल को हम सही करने जा रहे हैं। ये जो सवाल है ये ए वाले है, ऐसा सवाल है। यहां लिख देते हैं सवाल। सवाल है रूट में 4 प्लस का 4√4 है। ऐसा रहेगा कि ऑप्शन में भी हमें मिलता चले। 1 मिनट, 1 मिनट का सेकंड में हम क्लियर कर देते हैं। मिनट में भी, मिनट में इसको जरूरी नहीं है, सेकंड में इसका जरूरी है। अच्छा, एक प्लस है और एक माइनस है, अल्टरनेट साइन है। इसमें अल्टरनेट साइन है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, प्लस और माइनस अल्टरनेट साइन है। माइनस प्लस माइनस और एक प्लस अनंत, ये अल्टरनेट साइन है। एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस है। तो अल्टरनेट साइन वाले है, याद आप लोग को फॉर्मूला कि अगर अल्टरनेट साइन है तो x बराबर हो जाता है रूट में 4a माइनस 3 और प्लस 1/2, और अल्टरनेट साइन रहेगा तब y बराबर होता है, y बराबर रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1/2। 4a माइनस 3 प्लस 1/2, 4a माइनस 3 माइनस 1/2, माइनस में है -1/2, प्लस में है +1/2। तो यहाँ शुरू वाला साइन देखा जाता है, प्लस है तो ये साइन इस पर मान बैठेगा, रूट में 4a माइनस 3, 4a माइनस 3 और प्लस 1/2 इस पर मान को बैठाएंगे। अब मान हम इस पर बैठा दिए, a के स्थान पर कितना है, 4 है, तो 4 में हम गुना कर दिए 4 से, 4 4 16, माइनस का 3 और प्लस 1/2, 16 में से 3 चला गया तो रूट 13 हो गया, और रूट 13 प्लस 1/2, तो रूट 13 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर सी है। रूट 13 प्लस 1/2 है, तो रूट 13 प्लस 1 और बटे में 2, बटा में 2, ऑप्शन नंबर आ गया डी। ये डी नहीं सी ना, 4 4 16 में से 3 गया, रूट 13 प्लस 1/2 है, रूट 13 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर सी में है, डी नहीं। ओल झोल नहीं आंसर करना है, कोई ओल और झोल आंसर नहीं करेगा, इसका आप आंसर करिए। अब है जो आपका माइनस से स्टार्ट है, सबका सही आंसर होना, सबका सही है। ये फॉर्मूला है कि रूट बाई बराबर रूट ए माइनस का रूट ए है, प्लस का रूट ए है, माइनस का रूट ए है, प्लस का रूट ए है, अनंत तक। बाई का जो यहां मान हो जाएगा कि बाई बराबर रूट में हो जाएगा 4a माइनस 3 माइनस 1/2, बाई बराबर 4a माइनस 3 माइनस 1/2। तो बाई का जब हम लोग मान निकालेंगे तब बाई बराबर 4a माइनस 3, 4a 4 गुना कितना हो गया 7, -3 और -1/2, 28 में से 3 चला गया 25, तो रूट 25 माइनस का 1/2, 25 का वर्गमूल हो गया 5 माइनस 1/2, अर्थात 4/2, और 4/2 कितना हो गया 2। समझ में आ गया बेटे। फिर ऑप्शन नंबर सी हो गया, फिर हो गया ऑप्शन नंबर सी 2 के बराबर।
तो जितने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है वो सब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो सब का सब क्या हो जाएगा, आंसर होता चलेगा। 10 पर आ जाइए, 10 पर आ जाइए। 10 है जो गुणज में है, 10 है जो क्या है, गुणज में लिया हुआ है, तो गुणज वाले मान हम लोग निकाल देंगे। यहाँ भी दो गो कॉन्सेप्ट था, x बराबर रूट में a और प्लस का b रूट का a और माइनस में b रूट का a, प्लस माइनस प्लस अनंत तक चलेगा। तो x का जो मान आ जाएगा रूट में हो जाएगा और a माइनस के 3b² और प्लस का b/2। अगर पहला वाला साइन प्लस है तो प्लस b/2 और पहला वाला साइन माइनस है तो माइनस b/2। y बराबर रूट में a माइनस का b रूट a माइनस का b रूट a प्लस का b रूट a और माइनस का b रूट a। साइन प्लस और माइनस में चलता चल रहा और फिर प्लस का b रूट a अनंत। तब जो y का मान यहाँ होगा y बराबर रूट में हो जाएगा 4a माइनस 3b² और माइनस b/2 होगा। प्लस है तो प्लस b/2, माइनस है तो माइनस b/2। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके थे और इस पर एग्जाम्पल भी हम लोग लिए थे। अब यहाँ आप आंसर करिए। प्लस शुरू में है, शुरू में प्लस है ना, कहिएगा यस सर। प्लस है तो प्लस से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, अर्थात x का जब हम लोग मान निकलेगा रूट में हो गया 7, 4 गुना 7, 4 में 7 से गुना कर दिए, माइनस 3 गुना 3 के स्क्वायर और प्लस का 3/2। 28 में से 27 चला गया तो √1 हो जाएगा और √1 प्लस 3/2 और √1 का मान कितना है, यहाँ एक बार लिख दें। ये 28 है और माइनस 27 है, रूट में 28 माइनस 27, 28 माइनस 27 और प्लस 3/2। 28 में से 27 चला गया, 1 हो जाएगा तो √1 प्लस 3/2 हो गया। तो √1 प्लस 3/2 हो जाएगा 4/2 और 4/2 का मान कितना हो जाएगा 2। इस ऑप्शन में है फिर सी। वाह, ऐसा नहीं ना लग रहा है कि ऐसे सब सवाल का आंसर सी होगा ना, ना बहुत सारे लोग का लग रहा होगा कि सी आ ही रहा है, तो इतना हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सी आंसर करते नहीं। हम लोग को ऐसे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद रखना, और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद रहेगा तब मामला क्लियर होता चलेगा और आंसर मिलता चलेगा। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर हो। अब यहाँ माइनस से स्टार्ट है, सेम सवाल था, सिर्फ यहाँ माइनस है। तो यहाँ जब मान हम लोग निकालेंगे तब y बराबर रूट में हो जाएगा 4a माइनस 3 गुना 3 के स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस 3/2। 28 में से 27 चला गया, कहिएगा कि √1 माइनस का 3/2। तो 1 माइनस 3/2 माइनस 2/2 और माइनस 2/2 आ जाएगा माइनस का 1। -1 वाले मुस्कुरा सकते हैं, जिनको जिनको -1 आया है वो आराम से मुस्कुरा सकते। मुस्कुराइए तो देखते हैं आप लोगों को मुस्कुराने आता है कि नहीं। -2 नहीं, -2/2 -1 आंसर करिए। कितना आंसर कर देना है, माइनस में 1 आंसर करना। 12 पर आ जाइए, 12 वाला अब गुना में आ गया,
इसका आप सबका सही आंसर होना है A to Z। जितने लोग हैं सब लोगों का आंसर सही होना है। होना है तो होना है। इसको मुस्कुराना नहीं, राछा जैसा हंसना कहते हैं। और इसका आप लोग आंसर करिए। हम ऐसे सवाल को कहें कि जब रूट में है तो चिंता करने की बात नहीं है, और बिना रूट रहेगा तो भी चिंता करने की बात नहीं है। 7 है तो 7 लिख दिए। कितना बार है रूट? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है। 4 बार है तो 2 के पावर 4 लिखिए, और 2 के पावर 4 16 हो गया। एक कम करके ऊपर नीचे ज्यों काते हूँ। 7 के पावर 15/16। 7 के पावर 15/16 ऑप्शन नंबर डी में है। डी फॉर दानवीर कर। 7 के पावर 15/16 किस ऑप्शन में है? कहिएगा डी में। इसका आप आंसर करिए। अनंत तक है, नहीं 10 तक। 10 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स है, आंसर करिए। तो 10 टाइम्स है तो हम कहेंगे कि ये 7 तो होगा ही। मेन अब इसका पावर बताइए। सबका सही आंसर होना, A to Z सब लोग का, क्विकली। इसका भी डी आ गया। तो रूट 10 बार दिया है तो आप 2 के पावर 10। रूट का मतलब करनी में 2 है, और 2 के पावर 10 का मान 1024 होता है। एक कम करके ऊपर लिखेंगे तो ऊपर हो गया 1023, और बटा में हो गया 1024। तो 1023/1024 किस ऑप्शनवा में है? ऑप्शनवा नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में है। डी फॉर दानवीर कर। 14 का आंसर करिए और आगे बढ़िए। 14 नंबर अनंत है। तब आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या अनंत तक है, क्या है अनंत तक? रूट ए अनंत तक, तब इसका मान होता है ए। गुना में रहता है उसका मान ए होता है। तब ए रूट सेवन अनंत तक है, इसका मान 7 हो जाएगा। रूट सेवन कहाँ तक है? अनंत तक। अनंत तक है तो मान कितना हो गया? 7। मान हो गया 7 जी। कितना हो गया जी? 7 हो गया जी। 15 पर आ जाइए जी। क्यूब है, तब क्यूब रूट है तो घबराना नहीं है। कह रहा है क्यूब रूट 7 है। क्यूब रूट 7 है। क्यूब रूट 7 है। इसका मान आपको निकालना है, कितना होगा? क्यूब रूट 7 का मान निकालना है। हम आपको बताए हैं ना, याद है? याद है तो हमें बताइए कितना आएगा आंसर। पहले आंसर बताइए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो 7 रहेगा ही। इसके पावर में कितना आएगा? पावर में। तो मेन इसका पावर का मान निकालना।
15 नंबर सवाल को सोचिए, समझिए, आंसर करने का प्रयास करिए। सोचना भी है, समझना भी है, आंसर भी करना। तो आप कहिएगा कि सर ये 3 है, क्यूब रूट। क्यूब रूट कितना बार है? क्यूब रूट कितना बार है? 1 2 3 बार है। 3 बार है तो 3 के पावर 3 हो गया। 3 के पावर 3। पावर में हम स्टार्ट करेंगे कितना से? 1 कम करके 2 से। 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 0, तब ये हो गया 7। 3 के पावर कितना है? 9। 3 के पावर 2 9, 9 3 12, 12 और 1 13, तो ऊपर में हो गया 13, नीचे में हो गया 27। 7 के पावर 13/27, और 7 के पावर 13/27 किस ऑप्शन में है? डी में। डी फॉर दानवीर कर। 7 के पावर 13/27 ऑप्शन नंबर डी। आ गया डी। 7 के पावर 13/27। 16 पर आ जाइए और 16 नंबर सवालों का आप आंसर करिए। सेम है, आंसर कर दीजिए। सबका सही आंसर होना। फोर्थ रूट 2, फोर्थ रूट 2, फोर्थ रूट 2, फोर्थ दो रूट 2, इसका हमें मान निकालना है। मान निकाल दीजिए। तो आप कहिएगा कि 2 के पावर में आएगा सर। 4 है करनी में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दिया गया है। तो आप कहिएगा कि 4 के पावर 4 होगा। अब पावर में अब 1 कम करके स्टार्ट करेंगे। पावर में 3, 4 के पावर 3, 4 के पावर 2, 4 के पावर 1, 0 तक चलेंगे। 4 के पावर 0, यहाँ हो गया 64 16 80 और 4 84 और 1 85, अर्थात 2 के पावर ऊपर में 85 है और नीचे में 4 के पावर 4 256। तो 2 के पावर 85/256। 2 के पावर 85/256 ऑप्शन नंबर सी करिएगा। बी डी ओल और झोल नहीं करना। आप लोगों को जो मन में आता है वो आंसर कर देते हैं, और कोई एक वो आंसर करेगा उसी के कॉपी पेस्ट कर देगा। अगला अगला बनाएगा नहीं लोग, अगला सब कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ जाएगा। करिए, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करिए। कॉपी पेस्ट लोग सब करता। 17 पर आ जाइए। 17 नंबर सवाल का आंसर करिए। तो क्या 17 नंबर सवाल क्या आप बना सकते हैं, आंसर कर सकते हैं? 17 नंबर। इस पर एक और एग्जांपल हम ले लें क्या? दिया गया है क्यूब रूट 17। क्यूब रूट 17, क्यूब रूट 17 और क्यूब रूट 17, इसका आंसर करिए। क्यूब रूट 17, क्यूब रूट 17, क्यूब रूट 17, क्यूब रूट 17, आंसर करिए। सर रहने दीजिएगा आप, कोनो दिक्कत नहीं, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ जाएगा मजा। 4 कैसे आया? हाँ देखिए 4 कैसे आया। करनी में 4 है तो 4 लिख दिए। कितना बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, पावर में 4 लिख दिए। करनी में 4 तो 4 बार रूट है, पावर 4,
4 है तो एक कम करके जितना पावर रहेगा एक कम करके 0 तक लिखेंगे। तो पावर 4 है 3 से स्टार्ट किए 0 तक चले, पावर 5 है 4 से स्टार्ट करेंगे 0 तक चलेंगे। इसे पीछे वाला पहले वाले लेक्चर भी देखना है, आज के पहले वाले जो लेक्चर है 2-3 लेक्चर उसे देख लीजिएगा ना, मजा आ जाएगा, एकदम एकदम मजा आ जाएगा। क्या इसका आप आंसर कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कर दीजिए। जैसे 17 है तो 17 लिख दिए। अब पावर में ये 3 है, करनी में तो ये 3 रहने दिए। कितना बार 3 है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो ऊपर पावर में हो गया 4। क्यूब रूट 4 बार है, जो करनी में रहेगा वो नीचे, जितना बार रहेगा ऊपर हम पावर लिख देंगे। अच्छा 3 के पावर 4 है, तब हम एक कम करके 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के पावर 3, 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 1 और 3 के पावर में 0। अब हम कर देंगे सॉल्व। 17 है, पावर में तो बटा में आ गया 81, 3 को 4 बार गुना करेंगे 81 आ जाएगा। 81 आ गया, कहिएगा यस सर। 81, 27 और 9 36, 3 कितना 39 और 1 कितना 40। 17 के पावर 40 बटे 81, 17 के पावर 40 बेटे 81, 17 के पावर 40 बटा 81। आया था? अब आया समझ में कि 3 कहाँ से आया और पावर 4 कहाँ से लिख रहे हैं? जो करनी में रहेगा वो ये 3 है। कितना बार दिया गया है? रूट 4 बार, उसे हम पावर में लिख दिए, पावर में लिख दिए। 17 के पावर 40 बटे 81। चलिए, जिनका कन्फ्यूजन है एक क्वेश्चन ले लिए, इससे बाकी का बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका आप आंसर कर दीजिए। 5th रूट दिया गया है कितना? 7, और 5th रूट 7, 5th रूट 7, 5th रूट 7, इसका आप आंसर करके बताइए। 5th रूट 7, 5th रूट 7, 5th रूट 7, 5th रूट 7 4 बार दिया गया, 4 बार दिया गया है 5th रूट 7, 5th रूट 7। आंसर कर दीजिए। 6:30 से कर दीजिएगा क्लास। चलिए ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, जैसे कहिएगा ना उससे। पीके बाबा आप लोग के अनुसार चलते, आप लोग सिर्फ मेहनत करके पढ़ते रहिए। 5th रूट 7, 5th रूट 7, 5th रूट 7, 5th रूट 7 अनंत तक है, इसका हमें मान निकालना है और हम मान निकाल देंगे अनंत तक। तो आप कहिएगा कि सॉरी 4 बार है, अनंत तक रहेगा तो अलग है, ये 4 बार है। तब यहाँ आप कहिएगा कि सर ये 7 है, 7 है तो 7 लिख दिए। ये 5 है तब 5 लिखे हैं। कितना बार है? करनी में 5 है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तब पावर में 4 लिख दिए। अब एक कम करके पावर लिखेंगे। 5 के पावर 3, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 0। तो 7 है, 5 को जब हम 4 बार गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। 5 को 4 बार गुना करेंगे 625 हो जाएगा। 5 के पावर 3 125, 150, 50, 55 और 1 कितना हो गया? 56 हो गया। 125 + 25 150, 55 और 1 56, तो 156 हो गया। 156 बटे 625, 7 के पावर 156 बटा 625। 7 के पावर 156 बटे 625। क्लियर, डन। कोनो प्रकार का प्रॉब्लम हुआ नहीं ना? प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। यहीं रहने देते हैं, यही दोनों दे देते हैं HW में। तो 17 और 18 HW में दे देते हैं। कल इसका हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 17 और 18 बना करके लाइएगा, और विशेष फिर मिलते हैं हम कल। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच,
बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।